दोस्तों लगभग 7,500 पदों पे बम्पर सरकारी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। यहां सभी सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो गई है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 42 साल यहां निर्धारित की गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। अप्लाई आप कर सकते हैं किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से। हाँ जी दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर चाहे पूरे भारत के किसी भी कोने, पूरे देश भर के किसी भी कोने में आप रहते हो, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आप निवासी हो, तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सैलरी 60,000 रुपए के आसपास ही बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इसमें मिल जाएगी। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप एलिजिबल हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन यहां हैं, टर्म्स एंड कंडीशन तो क्या कुछ एलिजिबिलिटी के लिए क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो आपकी हैं, तो चाहे फिर आप किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हो, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों डिटेल्ड नोटिफिकेशन पदों का विवरण देखिए। टीजीटी इंग्लिश की कुल वैकेंसियां 1751 है, होम साइंस की 73 है, टीजीटी म्यूजिक की 10 है, फिजिकल एजुकेशन की 821 है, टीजीटी आर्ट्स की 1443 है, टीजीटी संस्कृत की 714 है, साइंस की 1297 है, उर्दू की 21 है। तो ये है पदों की संख्या। हरियाणा में रिक्रूटमेंट आई हुई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। मेवात को छोड़ के बाकी सभी डिस्ट्रिक्टों के लिए, हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सभी के लिए ये वैकेंसियां हैं। मेवात कैडर के लिए अलग से वैकेंसियां यहां दर्शाई गई हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेवात कैडर में टीजीटी हिंदी की 106 है, संस्कृत की 212 है, उर्दू की 100 है, साइंस की 234 है, मैथमेटिक्स की 93 है, म्यूजिक की 1 है, फिजिकल एजुकेशन की 246 है, आर्ट्स की 260 है, सोशल स्टडीज की 83 है, होम साइंस की 6 वैकेंसी आई हुई है। ये मेवात कैडर के लिए है। तो अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की दोस्तों जहां तक बात है, कंसर्न सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के शिक्षक के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। फॉर एग्जाम्पल हम टीजीटी इंग्लिश को ही लेते हैं जिसकी 1751 वैकेंसियां हैं। ये देखिए 1751 वैकेंसियां। बैचलर्स डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ इंग्लिश में आपने कर रखी हो। अगर हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट है तो हिंदी में आपने कर रखी हो, संस्कृत के लिए है तो संस्कृत में आपने कर रखी हो। एज एन कंपल्सरी और इलेक्टिव और कोर और ऑनर सब्जेक्ट, तो देखिए या तो कंपलसरी सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव हो या कोर हो या ऑनर्स, मतलब कोई ज़्यादा इशू नहीं है यहाँ। एंड इंग्लिश एज ए टीचिंग सब्जेक्ट, और उसी के साथ साथ इंग्लिश आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए। किसमें? अगर आपने बीटीसी कर रखी है तो बीटीसी में, जेबीटी के बेसिस पे आवेदन कर रहे हैं तो जेबीटी में, डीएड के बेसिस पे आवेदन कर रहे हैं तो डीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीईआईईएड में टीचिंग सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। या फिर बैचलर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में 50% अंकों के साथ। इंग्लिश की जगह मैं कंसर्न सब्जेक्ट बोल रहा हूं क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखा हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। या 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीईआईईएड आपने कर रखा हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, या 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में बीए बीएड आपने कर रखा हो, जो कि 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होता है। और उसी के साथ साथ हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हाँ जी दोस्तों, एचटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। सीटेट वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एचटेट पास कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और हरियाणा में पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों के लिए एचटेट कंडक्ट कराया जाता है। हरियाणा में अगर पीजीटी की वैकेंसियां भी आएंगी तो उनके लिए भी एचटेट क्लियर मांगा जाएगा। तो ये टीजीटी की है, टीजीटी वाला एचटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। और एचटेट में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निवासी एचटेट का एग्जाम दे सकता है। एग्जाम देने हरियाणा में आना होगा और कहीं एग्जाम सेंटर होते नहीं हैं। अगर आपका एस्टेट भी क्लियर है और जो ये क्वालिफिकेशन है कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह आपने कर रखी है और बीएड आपने कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए कोई रोक टोक नहीं है।
राज्य से बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए। जहां तक इनके लिए एज की बात है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 42 साल है अनरिजर्व्ड के लिए, और पे स्केल है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4600 का। अपर एज लिमिट में छूट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, पर वो छूट मिलेगी जो हरियाणा के निवासी हैं उन्हीं को, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हरियाणा से बाहर से आप आवेदन कर रहे हैं तो अपर एज लिमिट आपके लिए 42 साल ही रहेगी, चाहे फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। और अन्य जानकारियां भी दी गई हैं डिटेल नोटिफिकेशन में, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। शेड्यूल कास्ट को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी, बैकवर्ड क्लास को 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी, डिसेबल्ड को 10 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। तो ये आप यहां से देख सकते हैं, और भी काफी सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें अपर एज लिमिट में यहां छूट दी जा रही है। अब हम इनके लिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस और कहां आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 2 मेन जानकारियां बाकी रह गई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन फीस की तरफ। कैटेगरी नंबर 1 से 18 मतलब जितनी भी वैकेंसियां, उनमें जर्नल मेल और फीमेल के लिए 150 रुपये फीस यहाँ निर्धारित की गई है। फीमेल अगर हरियाणा की निवासी हैं तो 75 रुपये एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और हरियाणा से नहीं हैं तो आपको 150 रुपये एप्लीकेशन फीस ही देनी होगी, और अगर आप हरियाणा से हैं तो 75 रुपये। SC BC EWS कैंडिडेट हरियाणा राज्य के मेल हैं तो 35 रुपये, फीमेल है तो 18 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। PWDs और एक्स सर्विसमैन हरियाणा के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो ये एप्लीकेशन फीस है। इनके लिए ऑफिशियल वेबसाइट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, hssc.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 15/3/2023 तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आज 13 तारीख हो गई है। 13, 14, 15 सिर्फ 3 दिन का आपके पास समय है। आप इस वीडियो को एज ए रिमाइंडर कॉल भी मान सकते हैं। अगर पहले से आपके पास जानकारी थी इस रिक्रूटमेंट की तो आवेदन कर दीजिए। अगर एलिजिबल है तो 15/3/2023 तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, जहां तक लिंक की बात है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन में ये लिंक दिया गया है। इस लिंक पे क्लिक करके आपको इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन करके आवेदन कर दीजिए, नहीं तो यहाँ रजिस्टर पे आपको पहले क्लिक करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप आवेदन कर पाएंगे इन शिक्षक भर्ती के लिए। नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करके आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, 15/3/2023 ही आवेदन करने की अंतिम तिथि है और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 20/3/2023 है। आवश्यक दस्तावेज क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे वो भी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस फ्लो यहाँ से देख सकते हैं, विजुअल गाइड यहाँ से देख सकते हैं, और ये नोटिस बोर्ड है। तो दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।